चलो लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोल निकलना। क्या पढ़ रहे हैं? मोल निकलना। चल रहा है ना? मोल समीकरण। समीकरण, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोल समीकरण। मोल समीकरण में क्या क्या बताए थे? इधर हम लोग लिख रहे थे मोल, यहाँ लिख रहे थे अणु, अणु या परमाणु, द्रव्यमान या भार। उसके बाद में यहाँ द्रव्यमान हो या भार हो, एक ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग एगो बढ़ गया है आयतन। आयतन हम लोग का एसटीपी पर होता है, ठीक है, और एनटीपी पर होता है। एनटीपी पर, ठीक है, दोनों पर। एनटीपी पर मतलब? एनटीपी न्यूनतम ताप दाब होता है और एसटीपी क्या होता है? साधारण ताप दाब होता है, ठीक है। दोनों पर आयतन जो होता है सेम। जैसे हम लोग मोल समीकरण लिखते हैं, एक मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो अणु संख्या कितना लिखाता है हम लोग का? 6.02 गुना 10 के पावर 23 लिखाता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिए, ठीक है। इसका भार हम लोग का कितना होता है? 1 ग्राम लगभग में। कितना होता है? 1 ग्राम। आयतन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। इसमें हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाइड्रोजन है यहाँ पर तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन। देखो, जैसे हम लोग का अणु संख्या फिक्स मान होता है ना, 6.02 गुना 10 के पावर 23, उसी तरह से आयतन हम लोग का 22.4 लीटर फिक्स होता है, ठीक है। हम लोग या तो परमाणु ले लें चाहे अणु ले लें, आयतन फिक्स, अणु संख्या फिक्स या परमाणु संख्या फिक्स। यहाँ पर देखो अकेला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो क्या लिखाएगा? परमाणु लिखाएगा। क्या लिखाएगा? परमाणु। परमाणु हो गया। यहाँ पर इतना ग्राम H परमाणु हो जाएगा, ठीक है। H परमाणु हो जाएगा। अब अगर जो यहाँ पर हम लोग 1 मोल क्या ले लें? जल ले लेते हैं, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर 6.02 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा H2O। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अणु लिखा जाएगा। भार में देखा जाए तो जल का भार कितना होता है? 18 ग्राम H2O लिखा जाएगा। आयतन कितना लिखाएगा? 22.4 लीटर। आयतन कितना लिखाएगा? 22.4 लीटर। किसका? जल का, ठीक है। हो रहा है ना? इसमें बन नहीं ना है। अब क्या करेंगे? अगला अगर जो ले लो 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कितना होगा? 6.02 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। H2O हो, यहाँ पर NaCl है तो यहाँ तो NaCl होगा, NaCl। उसके बाद यहाँ पर अणु हो जाएगा। भार कितना होता है NaCl का? 58। कितना? 58 ग्राम। 58 ग्राम क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। यहाँ पर NaCl हो गया, यहाँ 22.4 लीटर हो गया। सब एक ही रहता है, ठीक है। NaCl कोई दिक्कत है? चेंज क्या हो रहा है हम लोग का? देखो, खाली भार बदलते जा रहा है। भार बदलेगा। मोल हम लोग का 1 मोल में NaCl का भार 58 ग्राम है। 1 मोल में NaCl का 6.02 गुना 10 के पावर 23 अणु है। 1 मोल NaCl में 22.4 लीटर NaCl है, यानी कि आयतन है NaCl का, ठीक है। अब चलो, इससे हम क्वेश्चन दिए थे, इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का एक क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन यहाँ पर एक कराते हैं, इससे मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन कराते हैं, ऊपर हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पर कितना लिख दें? दशमलव बैठा देते हैं। दशमलव क्या करते हैं? बैठा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 7 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। 67.2 लीटर, इतना लीटर NaCl का क्या निकलना है? भार एवं मोल तथा अणु संख्या निकाले। क्या निकाले? अणु संख्या। अणु संख्या निकाले।
ये हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चल रहा है ना। यहाँ पर 67.2 लीटर NaCl में NaCl का भार निकलना है। उसके बाद में क्या निकलना है हम लोग का, मोल निकलना है। उसके बाद में अनुसंख्या निकलना है। ठीक है, देखो ये NaCl का हम लोग का मोल समीकरण है। NaCl का क्या है, मोल समीकरण क्या है, एक मोल NaCl में 6.02 गुना 10 के पावर 23 NaCl है। यहाँ पर 58 ग्राम अणु है, 58 ग्राम भार दे रखा है NaCl का। अब 22.4 लीटर NaCl का आयतन दे रखा है। क्वेश्चन में जो चीज दिया रहेगा वही चीज हम लोग उठाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है हम लोग का, आयतन दे रखा है। पूछ क्या रहा है हम लोग से, देखो भार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भार। तो देखो तो यहाँ पर 22.4 लीटर NaCl के आयतन में यहाँ जब हम लोग हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर NaCl में कितना भार दे रखा है NaCl का। भार देखो तो कितना दे रखा है, 58 ग्राम है, 58 ग्राम यहाँ पर लिखा जाएगा। 58 ग्राम क्या है हम लोग का NaCl का भार है। तो एक चीज समझ लो कि जब हम लोग का 22.4 लीटर में 58 ग्राम NaCl का भार है तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में निकाला जाएगा ना। 1 लीटर क्या NaCl में, 1 लीटर NaCl में निकाला जाएगा तो क्या होगा, 58 बट्टा में 22.4 हो जाएगा। यहाँ ग्राम आएगा NaCl का। ठीक है, क्या आएगा, ग्राम NaCl का। कितना लीटर में निकलना है हम लोग का, 67.2 लीटर। नीचे कट नहीं ना रहा है, NaCl में कितना हो जाएगा, तो इतना में एक में हम लोग के आया है 58.22, 58 बट्टा में 22.4 निकलना है कितना, 67 है। 67.2 लीटर में देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको काटो तो गुना करेंगे कैसे, 3 से, चढ़ती आई 12 के 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद में 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना मर्द में कट गया, 3 मर्द में। अब 3 से गुना करेंगे इसमें तो 24 के 4 हो जाएगा। उसके बाद में 5 15 एक हंस लिया, कितना हो जाएगा, 24 के 4 2 ना हासिल, 15 2 17 ना होगा, 174 ग्राम NaCl आएगा। मतलब कि भार हम लोग भार निकाल लिए। ठीक है, किसका, NaCl का। इसका कहानी हो गया खत्म। अब क्या निकलना है, मोल निकलना है। क्या निकलना है, मोल। फिर आयतन दिया है तो हम लोग आयतन उठाएंगे। क्या आयतन उठाया जाएगा, आयतन उठाया जाएगा यहाँ पर 22.4 लीटर NaCl। 22.4 लीटर क्या है हम लोग का NaCl में देखो तो कितना मोल दे रखा है, 1 मोल NaCl का। 1 मोल किसका है हम लोग का, NaCl का। ठीक है, तो 1 लीटर में निकाला जाएगा ना। 1 लीटर NaCl में कितना होगा, तो 1 बटा में 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर मोल लिखाएगा NaCl का। कितना में निकलना है, 67.2 लीटर NaCl में। तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2 22.4 गुना 67 पॉइंट कितना है, 2। इसको काटा जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 बर्थ में डायरेक्ट कट रहा है ना। 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 मोल आ जाएगा आंसर किसका, NaCl का। बंद करें, एकदम करो। ठीक है, हो गया। हम लोग क्या निकाल लिए, मोल भी निकाल लिए। अब क्या निकलना है, अनुसंख्या निकलना है। क्या दे रखा है हम लोग का, हम लोग का आयतन दे रखा है। तो इसमें देखो मोल समीकरण में कितना है, 22.4 लीटर NaCl में कितना दे रखा है, क्या निकलना था, अनुसंख्या। कितना अनुसंख्या दे रखा है, 6.02 गुना 10 के पावर 23 NaCl का दे रखा है अनुसंख्या। ठीक है,
तो 1 लीटर में जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे कितनाहू का नहीं निकल पाएगा। 1 का पता हो जाएगा 1 लाख का निकाल देंगे। तो यहाँ 6.02 गुना 10 के पावर 23 बटा में कितना हो जाएगा 22.4 हो जाएगा। यहाँ NaCl का अणु होगा, ठीक है। तो कितना लीटर में निकलना है 67.2 लीटर, 67.2 लीटर NaCl में। इतना NaCl में कितना 6.02 गुना 10 के पावर 23 बटा में 22.4 गुना में 67.2। काटो 3 मट में तो ये कटिए जा रहा है। 3 से अब गुना किया जाए, नीचे दिखाई देगा ना। 3 से गुना करेंगे, पावर को 10 का 10 लिखा जाएगा, 10 के पावर 23, 3 दूनी का 6, 0 का 0 और 3 में 6 से गुना करेंगे 18, 18.06 गुना 10 के पावर 23। यहाँ NaCl के क्या आ जाएगा अणु आ जाएगा। हो गया, यही आंसर, यही निकलना था, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक ठाक चल रहा है ना। देखो हम लोग के क्या दे रखा है, आपकी बार अनुसंख्या। क्वेश्चन है 54.18 गुना 10 के पावर 23। H2O के अणु में H2O के मोल निकलना है, भार निकलना है और आयतन निकलना है। सबसे पहला काम हम लोग के क्या करना रहता है, पहला काम करना रहता है कि जिससे क्वेश्चन दिया है उसका मोल समीकरण पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे मोल समीकरण, 1 मोल H2O में कितना अनुसंख्या 6.02 गुना 10 के पावर 23 H2O के अणु। कोई दिक्कत है। जल का भार कितना होता है 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम H2O का भार हो गया। आयतन कितना 22.4 लीटर हो गया। कोई दिक्कत है H2O का। हम लोग क्या लिख लिए मोल समीकरण। क्वेश्चन पर हो इतना H2O के अणु में क्या दे रखा है अणु, निकालना क्या है मोल। मोल समीकरण में देखो तो हम लोग का अणु कितना है, सॉल्व यहाँ लिखेंगे हल। कितना है अणु 6.02 गुना 10 के पावर 23 H2O के अणु में कितना मोल दे रखा है सर, 1। कितना मोल है 1 मोल दे रखा है, किसका H2O का, ठीक है। तो एक अणु में निकालेंगे ना H2O का, एक अणु में देखा जाएगा कि कितना हम लोग का क्या होगा मोल होगा। तो कितना मोल हो जाएगा 1 बटा में 6.02 गुना 10 के पावर 23 एक में। यहाँ पर 1 मोल में, 1 अणु में हम लोग का इतना मोल आएगा H2O का, ठीक है। तो कितना में निकलना है हम लोग का, देखो तो कितना अनुसंख्या में निकलना है, इतना अणु में हम लोग का निकलना है। तो इसलिए 54.18 गुना 10 के पावर 23 H2O के अणु में कितना हो जाएगा, H2O के अणु में कितना हो जाएगा, एक में इतना है 6.02 गुना 10 के पावर 23। तो गुना कर दिया जाएगा कितना 54.18 गुना 10 के पावर 23। देखो 10 के पावर 23 से 10 के पावर 23 खत्म, यहाँ पॉइंट से पॉइंट खत्म। कैसे मर्त में कटेगा 9 मर्त में, 9 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 मोल आ जाएगा। कितना मोल 9 मोल H2O का आंसर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो, मिटाते हैं। देखो हम लोग मोल निकाल लिए, अब क्या निकालना है भार निकालना है। हम लोग का भार, जल का भार कितना होता है 18 ग्राम होता है। जल का भार कितना होता है 18 ग्राम देकर रखा है हम लोग का जल के अनुसंख्या। तो 6.02 गुना 10 के पावर 23 जल के अणु में यानी कि H2O के अणु में, ठीक है, कितना भार होता है जल का। जल का भार कितना 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम H2O का भार। तो एक अणु में कितना हो जाएगा H2O का, H2O का एक अणु में कितना 18 बट्टा 6.02 गुना 10 के पावर 23। यहाँ पर H2O का भार आएगा, ग्राम यहाँ लिख देते हैं। तो कितना में निकलना है 54.18 गुना 10 के पावर 23
H2O के अणु कितना 18 बटा में 6.02 गुना 10 के पावर 23 गुना कितना में पूछा है 54 में ना 54.18 गुना 10 के पावर 23। एक पेन का कीमत कितना है इतना रुपया, तो इसलिए इतना पेन का कीमत जितना से पूछेगा उतना में गुना। देखो 10 के पावर 23 10 के पावर 23 खत्म हो गया। इसको काटा जाएगा 9 मर्द में कट जाएगा, 9 में गुना करो। 18 9 बस 60 से होता है 162। कितना होता है 162। 162 ग्राम क्या आ जाएगा भार आ जाएगा किसको H2O को। ठीक है, कोई दिक्कत है? टेबल याद रखो, सब काटने में आसान होगा। नो देखो हम लोग क्या निकाल लिए मोल निकाल लिए भार निकाल लिए। ठीक है, अब क्या निकालना है आयतन निकालना है। क्या निकालना है आयतन। देकर रखा है हम लोग का अनुसंख्या। लिखो जल का अणु कितना 6.02 गुना 10 के पावर 23। H2O के अणु में कितना आयतन होता है 22.4 लीटर हो जाएगा क्या जल का आयतन H2O का आयतन। ठीक है, तो इतना अणु में जल का है तो एक अणु H2O में कितना हो जाएगा, मतलब कि जल के एक अणु में कितना हो जाएगा तो 22.4 बटा में 6.02 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा क्या लीटर हो जाएगा H2O जल। ठीक है, तो एक का पता है एक जल के अणु में इतना लीटर आया हम लोग का जल का आयतन, तो इतना 54.18 गुना 10 के पावर 23 H2O के अणु में कितना हो जाएगा जल का आयतन तो 22.4 हम लोग का एक का है 6.02 गुना 10 के पावर 23 एक का इतना है तो 54 में निकलना है 54.18 गुना 10 के पावर 23 में कितना 10 के पावर 23 से 10 के पावर 23 खत्म। इसको काटो 6 से 9 मर्द में कटेगा, 9 से गुना करो 36 के 6 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3 9 दूनी 18 3 21 के 1 हो जाएगा। ये दशमलव है हम लोग का। ठीक है, 21 के 1 हो जाएगा 9 दूनी 18 2 20 कितना हो जाएगा हम लोग का 201.6 लीटर। ठीक है, इतना लीटर क्या आ जाएगा H2O का आयतन हो जाएगा। इतना लीटर H2O का क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा जो हम लोग का निकालना था। ठीक है।